हेलो दोस्तों, कल हमारे यहाँ पर हाई वोल्टेज आने की वजह से और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कई चीज़ें उड़ गई। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि आप इस एक्सपीरियंस से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं और कुछ चीज़ें अगर आप अपनी तरफ से कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये इस तरह की जो है 3 ट्यूबलाइट जो है वो जल गई थी। इनकी 24 महीने की वारंटी थी और वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो अब इनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसको खोलकर हम जो है इसकी जो एलईडी स्ट्रिप है उनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके जो पावर सप्लाई का सर्किट था, इसमें जो अंदर पावर सप्लाई का सर्किट था वो ही जला है, बट मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है। तो वो आप एक चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद में हमारे यहाँ पर एक जो है ऐसा एक हब था, वो भी जल गया था। मतलब जब हमने उसको सूंघा तो पता चला कि उसमें भी जलने की खुशबू आ रही है। और जब इसको पावर वगैरह दिया, इसकी इंटरनेट जिससे पावर दे रहे थे वो केबल तो चालू थी। मतलब उसको जब टेस्टर से चेक किया तो उसमें वोल्टेज वगैरह प्रॉपर आ रहा था, लेकिन इसके अंदर की कोई भी लाइट चालू नहीं हो रही थी। तो पता चला कि इसको मैंने खोल के देखा तो यहाँ पर इसमें एक पावर सप्लाई थी। वो पावर सप्लाई क्या करती, 230 वोल्टेज लेती इनपुट के अंदर, और आउटपुट के अंदर 3.3 वोल्ट और 2.5 एम्पियर का करंट जो है वो इस चीज़ को देती थी। तो यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई में एक कैपेसिटर था, वो जो है वो 400 वोल्ट का था। तो उससे मुझे पता चला कि जो है लगभग 400 वोल्ट से ज़्यादा हुआ है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इतना वोल्टेज जो है वो आ गया है। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो है, जब हमने मतलब एक एक बार हम जब चेक कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो 2 मॉडेम भी थे, तो मॉडेम भी बंद थे। तो मॉडेम के जो अडाप्टर होते हैं वो हमने चेक करे, तो उनमें भी जो जलने की वो खुशबू आ रही थी। तो सबसे पहले तो उसकी हमने रेटिंग चेक करी कि इसकी, मैंने उसको देखा कि रेटिंग क्या है उसकी। तो रेटिंग देखा तो 12 वोल्ट और 0.5 एम्पियर था। 0.5 एम्पियर मतलब 500 मिली एम्पियर है। तो मैंने सबसे पहले कोशिश करी कि यार अब कैसे इस मॉडेम को चालू करें। तो एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर पे ऐसा सर्किट बनाया, जो कि हम जनरली बनाते हैं 4 डायोड को कनेक्ट करके कैपेसिटर को लगाकर। पर मेरे पास में 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर था, लेकिन 712 आईसी नहीं थी कि जो कि इस डीसी सप्लाई को 12 वोल्ट एग्जिट कर दे। फिर भी मैंने इसका जब वोल्टेज चेक करा ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में कैपेसिटर लगा के, तो लगभग 18 वोल्टेज आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा डर रहा था कि यार इस सप्लाई को तो हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 18 वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा और मे भी शायद एक मॉडेम और उड़ जाए। उसके बाद में फिर मैंने इसमें मेरे पास में LM317 आईसी थी, उससे वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने नहीं करा। फिर मैंने ऑर्डिनो में लगाकर लगभग 18 को 14 तो कर लिया था, लेकिन जब वहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करी तो जो ऑर्डिनो पर एलईडी थी वो डिम हो रही थी। तो मैंने 1-2 बार लगाने के बाद चालू तो हो गया था, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा डर रहा था कि मे भी शायद ये उड़ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। पर हमारे पास में क्या हुआ था कि एक स्पेयर के अंदर अलग से जो है अडाप्टर पड़ा हुआ था और उसकी रेटिंग भी सेम थी। तो आप क्या करें, यहाँ पर रेटिंग का ध्यान रखें कि 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर वहाँ पे थी। आप अगर आपके यहाँ पर कुछ ख़राब होता तो वैसा आप चेक कर सकते हो। बस उसमें दिक्कत थी कि उसकी जो पिन थी वो ऐसी पतली थी, और जो ख़राब हुआ था उसकी पिन मोटी थी, और एक वाला तो जो था उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। मतलब उस दोनों को तो नहीं लाना था। तो फिर इसकी पिन को काट कर उसकी पिन को लगा दिया। बस मैंने ये ध्यान रखा कि कनेक्शन करते समय क्या होगा कि ऐसी केबल रहेगी आपको, तो उसको बीच में से काट कर एक पिन लगानी होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखा, और ये जो इसकी ऊपर का जो पिन आती है ये नेगेटिव होती है, और अंदर की जो पिन आती है वो पॉजिटिव होती है। तो वो मल्टीमीटर से मैंने टेस्ट कर लिया और उनको कनेक्ट कर लिया। तो दोस्तों ये कुछ 2-3 चीज़ें थी जिनका आप ध्यान रख सकते हो। एक तो ये कि या तो एलईडी के अंदर की स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हो, और मॉडेम जब ख़राब हुआ तो मॉडेम काफ़ी महंगा था। मतलब ये जो हब था वो काफ़ी महंगा था, लगभग 2-3 हज़ार रुपये के ऊपर था। तो अगर इसको नया लाते तो मे भी दिक्कत हो जाती, लेकिन उसको जब खोल के चेक करा तो उसमें एक एक्सटर्नल सप्लाई थी, और एक्सटर्नल सप्लाई को या तो हम रिपेयर कर सकते हैं या फिर नहीं ला सकते हैं। और उसके बाद में जो मॉडेम के जो अडाप्टर ख़राब हुए थे, तो वहाँ पर अभी तो मैंने कोशिश पहले ये करती कि ब्रिज रेक्टिफायर से बना लूँ, लेकिन आपको तो पता है कि ब्रिज रेक्टिफायर की जो सप्लाई होती है वो इतनी जो स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि जो अडाप्टर्स आते हैं इनके अंदर कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट के लिए सर्किट्स दिए रहते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि लेट्स एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो वो ऑन तो हो गया था, पर ऑन होने के बाद मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि कुछ उड़ जाए। तो स्पेयर का जो है अडाप्टर को यूज़ करा। तो आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे ऑटो कट्स भी आते हैं जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन पर आपकी मेन सप्लाई को गिरा दे। तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस थे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्या मेन कारण होते हैं उनके, या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा।